2022 का क्वेश्चन पूछा है दोस्तों यहाँ पर एसएससी जीडी में, और ऐसे ही कुछ 2022 के क्वेश्चन है, कुछ 2023 के क्वेश्चन है, दोबारा रिपीट हो सकते हैं दोस्तों, इसलिए जमीन रट लीजिए। भारत में सरकारी बैंक राज्य अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होता है, तो बी सहकारी समितियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह ब्याज दर जिस पर रिजर्व बैंक एलएलएफ के तहत पात्र सरकारी प्रतिभूतियों के संपार्श्विक के विरुद्ध बैंकों के तरलता उद्देश्यों को है, उसे निम्नलिखित कहा जाता है। तो रिवर्स रेपो दर, इसका आंसर हो जाएगा रिवर्स रेपो दर। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र में सीआरआर का पूर्ण रूप क्या है? तो कैश रिजर्व रेशियो, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह दर जिसमें रिजर्व बैंक विनिमय पत्र या अन्य वाणिज्यिक पत्रों को खरीदने या पूर्ण बट्टा करने के लिए तैयार होता है, उसे निम्नलिखित कहा जाता है। तो बैंक दर, इसका आंसर हो जाएगा बैंक दर कहा जाता है। नेक्स्ट है, आरबीआई निम्नलिखित में से मौद्रिक लिखितों में से कौन सा प्रकृति में गुणात्मक है? तो मोरल सुएशन, इसका आंसर हो जाएगा मोरल सुएशन। नेक्स्ट है, करेंसी नोट और सिक्कों को कागजी मुद्रा कहते हैं, इन्हें कानूनी निविदा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, यदि सार्वजनिक ऋण में भविष्य में निर्गत में वृद्धि निम्नलिखित होती है, तो यह एक प्रकार का बोझ होता है, कम, इसका आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मुद्रा आपूर्ति का कौन सा माप सबसे अधिक तरल है? तो M1, इसका आंसर है M1, 2023 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, बैंक दर में से कमी मुद्रापूर्ति में कर सकती है, वृद्धि कर सकती है दोस्तों। नेक्स्ट है, मुद्रा संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पूछा यहाँ पर? तो ये और दोनों, इसका सही आंसर हो जाएगा। मतलब मुद्रा की पूर्ति एक स्टॉक परिवर्तन है, एक निश्चित समय में लोगों को संरक्षण करने वाली कुल मुद्रा की पूर्ति कहा जाता है, इसका आंसर ये और दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है, 61 के पास भारत में माइक्रो फाइनेंस विनिमय करने का अधिकार है, इसका आंसर है बैंक ऑफ रिजर्व। बैंक ऑफ रिजर्व एक ऐसी बैंक है जो सभी बैंकों पर नियंत्रण रखती है, और इसमें कोई व्यक्ति अपने खाता नहीं खोल सकता। ये एग्जाम में पूछा गया है, कोई व्यक्ति कहाँ पर अपना खाता नहीं खोल सकता, तो भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट है, भारत में माइक्रो फाइनेंस गतिविधियों को निम्नलिखित के दशक के प्रारंभ में प्रमुखता मिली, 1990, इसका आंसर 1990 है। नेक्स्ट है, किसी संस्था के स्वामित्व वाली वस्तुएं कहलाती है? तो परिसंपत्तियां कहलाती है। नेक्स्ट है, माइक्रो फाइनेंस संस्था निम्नलिखित को वे सेवाओं प्रदान करती है कम आय वाले व्यक्तियों, इसका आंसर हो जाएगा सेवाओं प्रदान करती है। ऋण एक निर्माण का करते क्योंकि उन्हें एक निश्चित अवधि में ऋणदाता को वापस करना पड़ता है, देयता, इसका आंसर ये कोई बताने की जरूरत ही नहीं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सरकार द्वारा निर्गमित बंद पत्र की खरीद और बिक्री कहलाता है? तो खुले बाजार की क्रियाएं, खुले बाजार की क्रियाएं। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को भारत में पहली बार केंद्रीय बजट में भाग में रूप में 21 वर्ष पेश किया गया था? तो 1950 से 1951, इसका आंसर है 1950 से 1951 केंद्रीय बजट के रूप में प्रदान किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत है पूछा है दोस्तों यहाँ पर, तो डी इसमें से गलत है, और ये बी सी ये तीनों के तीनों सही है। ये देख लीजिए आप कौन सा सही है और क्या क्या इसमें से आ सकता है। नेक्स्ट है, इस राजस्व प्रांतीय जिसका सरकार पर दावा नहीं होता क्या कहलाता है? तो गैर प्रतिदेय कहलाता है, गैर प्रतिदेय। नेक्स्ट है, बजट दस्तावेज कुल व्यय को निम्नलिखित में वर्गीकरण करते हैं? तो योजनागत और गैर योजनागत व्यय। नेक्स्ट है, एक बजट दस्तावेज जो किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की राजस्व प्रांतियों और राजस्व व्यय के संबंधित होता है, निम्नलिखित कहलाता है? तो राजस्व बजट, इसका आंसर हो जाएगा। 2022 का एक क्वेश्चन भी है। निम्नलिखित में से कौन सा सरकार राजस्व बजट का हिस्सा नहीं है पूछा यहाँ पर? तो योजना पूंजीगत व्यय इसमें से नहीं है सरकार का हिस्सा, और कर राजस्व, गैर कर राजस्व, योजना राजस्व व्यय, ये तीनों भी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित एक अधिनियम था जो वस्तुओं सेवाओं अंतर्राज्य आपूर्ति पर कर लगाने, संग्रह करने, प्रावधान करने के लिए पारित किया गया था? तो इसका आंसर डी है, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2022 का क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट है, बजट प्रत्येक हेतु सरकार के अनुमानित प्रांतियों और व्यय का विवरण है, वित्तीय वर्ष, इसका आंसर हो जाएगा वित्तीय वर्ष। और जो ये वर्ष है 1 अप्रैल को लगता है, न्यू वर्ष असल में 1 अप्रैल को लगता है। नेक्स्ट है, सरकार द्वारा आवश्यक कुल उधार का एक संकेत है जो राजकोषीय घाटा का सरकार द्वारा आवश्यक कुल उधार एक संकेत है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने 4 क्लास में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।